पार्ट 10 खेलो और खेलने दो। प्रज्ञा और प्रशांत दोनों भाई बहन हैं। वे मेरठ के एक स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों अपने माता पिता के साथ मेरठ में ही रहते हैं। उनके दादा दादी और चाचा चाची मेरठ के ही निकट एक गांव में रहते हैं। प्रज्ञा और प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण हमेशा अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आते हैं। इस साल से स्कूल में फुटबॉल के खेल की शुरुआत हो गई। दोनों को ही फुटबॉल का खेल बहुत पसंद था। दोनों ने स्कूल में फुटबॉल का खेल सीखना शुरू कर दिया। वे खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु तभी अर्धवार्षिक परीक्षा का समय आ गया। दोनों ने मेहनत की, परंतु इस बार पहले से कुछ कम अंक आए। पिताजी ने अंक तालिका देखी तो बहुत नाराज हुए और दोनों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी। दोनों भाई बहन ने पिताजी को बहुत मनाया, परंतु पिताजी नहीं माने। आखिर प्रज्ञा को एक उपाय सूझा। संसार में अब केवल एक ही व्यक्ति हैं जो हमें पिताजी से फुटबॉल खेलने की अनुमति दिला सकते हैं। प्रज्ञा ने बहुत सोचते हुए कहा। प्रशांत चहकते हुए बोला, दादाजी। हाँ भाई, अब केवल दादाजी ही पिताजी को हमारी बात समझा सकते हैं। प्रज्ञा ने गंभीर होते हुए कहा। अब दोनों ने देर ना करते हुए तुरंत दादाजी को फोन किया और पूरी बात बता दी। अगले दिन जब वे स्कूल से लौटे तो देखा कि दादाजी और पिताजी बरामदे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं। दोनों बच्चे खुश हो गए। दादाजी से आशीर्वाद लिया और अंदर चले गए। उन्हें विश्वास था कि दादाजी अब सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी ने बच्चों को बाहर बुलाया और पूछा, क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? दोनों ने जवाब दिया, जी दादाजी, ठीक चल रही है। बस पढ़ते ही हो या कुछ खेलकूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? दादाजी ने अनजान बनते हुए कहा। इससे पहले कि बच्चे कोई जवाब देते पिताजी बोल उठे, पिताजी, खेल में ही ज्यादा ध्यान रहता है इनका। फुटबॉल खेलने के चक्कर में इस बार कम अंक आए हैं इनके। अब दादाजी ने पिताजी पर नाराज होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो सुरेश? बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जब तुम स्कूल जाते थे तो क्या मैंने कभी तुम पर हमेशा सबसे अधिक अंक लाने का दबाव बनाया? नहीं ना, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से खेलने और पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी। मैंने बस यह देखा कि तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट ना करो। यदि तुम्हें भी खेलने और पढ़ने का समान अवसर ना मिलता तो आज तुम्हारा जीवन भी इतना संतुलित ना होता। जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, परंतु केवल पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन आदि भी जरूरी हैं। इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि बेटा, खूब खेलो और खेलने दो। पिताजी शांत होकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था। उन्होंने प्रज्ञा और प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, परंतु पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना। बच्चों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बहुत खुश थे। जब वे अपना गृह कार्य करके बाहर निकले तो देखा दादाजी और पिताजी फुटबॉल लेकर मैदान में उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वे सब मिलकर खूब खेले।